सबसे पहले हमारी फिजिकल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ में हम जानते हैं कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसको रेगुलर होना चाहिए हमें। सप्ताह में 2 दिन हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, सप्ताह में 2 दिन हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए, स्ट्रेचिंग का मतलब योगा आदि, और सप्ताह में 2 दिन बैलेंसिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए, यानी वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी एक्सरसाइज हम करें तो अपनी क्षमता के अनुरूप करें, हम अननेसेसरी अपने शरीर को तनाव न डालें जिससे हमको नुकसान हो सकता है। तो हमें अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और डेली वॉक करना चाहिए। हमारे को बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा एक पैरामीटर है नॉर्मल हेल्थ का, 18.5 से 24.5 रहना चाहिए। वेस्ट सर्कमफ्रेंस हमारी 90 सेंटीमीटर के करीब पुरुष में, 80 फीमेल में रहना चाहिए। हमारा वेट हमारे को नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, और जो नॉर्मल वेट वाले हैं उनको करीब 30 मिनट, और जो ज़्यादा वेट वाले हैं उनको 45 से 60 मिनट डेली वॉक करना चाहिए। हम खाने के बाद आधे घंटे बाद भी वॉक कर सकते हैं थोड़ा। और योगा और मेडिटेशन, आपके प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी कारगर है। उनको हमें नियमित रूप से कम 10 मिनट रोज़ करना चाहिए। हमें प्रोलॉन्ग सिटिंग को, जैसे मैंने बताया, अवॉइड करना चाहिए, और सारे काम अपने आप करना चाहिए जो रोज़मर्रा के उन्हें ओल्ड लोगों के लिए रोज़ करना चाहिए। वो किसी इंडोर आउटडोर खेल में इन्वॉल्व हों, और कम से कम 10 मिनट 20 मिनट सूर्य का एक्सपोजर हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरा है हेल्दी डाइट। तो डाइट में ये ध्यान रखें कि हम 50% हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होना चाहिए, इसमें सलाद और स्प्राउट्स वगैरह इसमें हमारे 50% में होना चाहिए। हमारे 25% हमको होल ग्रेन लेना चाहिए, 25% प्रोटीन। बेहतर होगा कि मॉर्निंग में 25 ग्राम के करीब प्रोटीन हो, और दिन भर भोजन में करीब 30 ग्राम हमारा फाइबर हो। हमें ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए। हमें प्रोटीन ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए। हमें जो रेनबो कलर होता है उसकी कलर की वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, वो हमारे ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए और हार्ट के लिए बेहतर होता है। तो जो जापानीज़ लोग खाते हैं वो उसमें प्रमुख है टोफू, कैरेट, कैबेज, ओनियन, सोया स्प्राउट, बॉइल्ड सोया, स्वीट पोटैटो, पेपर्स, और जो चाय होती है उसमें रेगुलर टी की जगह वो जैस्मिन और कैमोमिला टी लेते हैं। लेस कैलोरी लें। अब आप अपने वजन के हिसाब से कैलोरी लें। बेहतर होगा कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह भी लें और वो उसके बताए हुए डाइट को लें। आजकल सभी बता रहे हैं कि पॉजिटिव मिलेट्स लिए जाएं, जिसमें फाइबर अधिक होता है, जो हमारे वजन को कम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्रेन हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो अखरोट और फिश का सेवन किया जा सकता है, बादाम और अलसी के सीड्स, और हमें कुकिंग ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल में करना चाहिए। हमें अत्यधिक चाय, कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। शुगर कम से कम लेना चाहिए। हमें प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड नहीं लेना चाहिए। कम नमक लेना चाहिए। हमें सैचुरेटेड घी, डालडा वगैरह नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड ऑयल नहीं उपयोग करना चाहिए। बटर, एक्सेस घी नहीं लेना चाहिए। फ्राइड आइटम्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली बारबेक्यू आइटम्स का सेवन नहीं करना चाहिए। और देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए, रात को जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। अब हमें पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 लीटर पानी पर डे होना चाहिए। हमारी स्लीप कम से कम 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। और स्लीप में, नींद में हमारा फिजिकल जो शारीरिक है उसका रेस्टोरेशन, रिपेयर होता है। नींद के टाइम में बॉडी रिपेयर में जाती है, और हमारी मेमोरी बेहतर होती है, हमारे इमोशंस और बेहतर होते हैं, और हमारा स्ट्रेस कम होता है। जब डिस्टर्ब होती है स्लीप तो दिन भर हम ड्राउजी होते हैं, रात को इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव हार्ट पे और ब्रेन पे पड़ता है। हमें क्रॉनिक कंडीशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, इनका हमें मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। दवाइयाँ निरंतर लेना चाहिए, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एमडी मेडिसिन डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एनुअल मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, कार्डियक स्क्रीनिंग, न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी जो हेल्दी एजिंग के लिए या दीर्घायु होने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, हमको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का पालन करना चाहिए। और हमें ब्रेन का कॉग्निटिव क्वालिटी, कैपेसिटी को स्टिमुलेट करने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। पेपर पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, पजल को सॉल्व कर सकते हैं, और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए, और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए। आगे बढ़ करके मिलाना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, दोस्ती मेंटेन करना चाहिए। और हमें अगर परेशानी है तो काउंसलर की या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना चाहिए। हम घर में कम से कम ये कर ही सकते हैं, आप रोज़ अपने आपके जो घर के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं उनको फ़ोन कॉल में उनका कुशल क्षेम पूछ सकें। फिर सोशली मैंने आपको बताया, आपको एक्टिव रहना चाहिए, सोशल कनेक्शन बने रहना चाहिए, और सीनियर सिटीजन क्लब को ज्वाइन करना चाहिए, और फैमिली फ्रेंड से मिलते रहना चाहिए। आपकी जो हॉबियाँ हैं उसको आपको ज़रूर वो करना चाहिए, जिससे आप अच्छा फील करेंगे, और आपके अच्छे हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, वो आपको और बेहतर बनाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि हेल्दी एजिंग के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और पानी जरूरी है। मानसिक शांति, सोशल जुड़ाव